हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले 2 वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने जो फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में एक एक करके सभी को पढ़ा था। हमने जो पॉपुलेशन चेंज होती है उनके बारे में पढ़ा, जैसे डेथ रेट हमारा था, बर्थ रेट, और हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट के बारे में पढ़ा। इस बार इस वीडियो में हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका रेट वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में वेरी करता है, ऊपर नीचे रहता है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऊपर नीचे रहता है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, जो संसार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो बढ़ी रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, सभी कंट्री ऐसा महसूस नहीं कर रही। मतलब आप देखते हुए किसी कंट्रीज में ज़्यादा ग्रोथ है, किसी में कम है, और किसी में ग्रोथ है ही नहीं, वो सेम ही रहती है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कुछ कंट्री है जैसे केनिया, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उनके पास क्या है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉलन, और आजकल क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ होगी तो डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो रही है, बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट, और जो बर्थ रेट है वो सेम ही चालू है, क्योंकि वो हाई था तो हाई ही चल रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती रहती है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। जैसे यूके जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है कि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडी स्लोली है, मतलब वहाँ पे स्लोली बढ़ रही है। तो हम मैप में देखेंगे तो एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन्होंने दिखाया हुआ है, कौन से एरिया में ज़्यादा, कौन से में कम है, कौन से में डिक्रीज है। तो कुछ एरिया हैं जैसे आप वाइट वाले देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज है। वो कौन सा एरिया है, आपका एंटार्क्टिका वाला एरिया है वाइट वाला। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल ही डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं है। और दूसरी तरफ आप अगर ये ब्लू वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पे 3% और मोर नेचुरल इनके, यहाँ पे देखो इस एरिया में, मतलब साउथ अफ्रीका वाले एरिया में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इस तरह से पूरे डेमोग्राफी दिखाया हुआ है पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड डिफरिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हम बताएंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन, हमारे पॉपुलेशन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, जो हमारी कंट्री है वो कितनी क्राउडेड है, तो उसको हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकल डेवलप्ड देन बांग्लादेश। जैसे हम बांग्लादेश और जापान को देखते हैं तो दोनों डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बट क्या है, जापान इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप कंट्री है बांग्लादेश की अपेक्षा। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। तो अगर हम पीपल्स को रिसोर्सेज की तरह देखेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे उसमें क्या है, उसकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। जो पीपल्स होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके में, कैसे, उनके एज में, उनके सेक्स में, उनकी लिटरेसी मतलब उनकी पढ़ाई के लेवल में, उनके हेल्थ के लेवल में, उसकी कंडीशन कैसी है, हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके इनकम लेवल क्या है, इस तरह से हम उनको देखते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, और ये बहुत ही एसेंशियल है कि उनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करें या उनको हम अंडरस्टैंड करें। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल,
जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, मतलब वहाँ का जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, वो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को रेफर करता है। देखो जैसे छोटा एक आपको एक फ़ोटो के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी ह्यूमन बीइंग पोटेंशियल रिसोर्स फॉर ए सोसाइटी, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स। अब हम जब ह्यूमन रिसोर्सेज को देखते हैं तो ये देखते हैं कि उनमें से कौन सा क्या क्या कर रहा है और क्या हमारे इकोनॉमी में उसका कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे ये एक आदमी बोलता है मैं फार्मर है, तो फार्मर को हम देखेंगे तो खेती करता है और हमारे लिए अनाज उगाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे आई एम रिसर्चिंग फॉर ए मेडिसिन टू क्योर कैंसर, तो एक डॉक्टरेट है जो भी है, और वो एक कैंसर के लिए मेडिसिन पे रिसर्च कर रही है। यहाँ पे देखें आई सिंग एट वेडिंग, तो ये एक एंटरटेनर है और हमारे वेडिंग्स में गाने बजाता है या मतलब जो भी गाता है। नेक्स्ट में आएंगे आई टेल स्टोरी टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, तो ये बच्चों की दादी और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने पोतों पोतियों को कहानियाँ सुनाती है। बिल्ड ए ब्रिज, ये हमारे एक आर्किटेक्चर है और ये हमारे ब्रिज बनाता है, इंजीनियर जो भी है। आई टेक केयर ऑफ माई होम, तो एक हाउस वाइफ और ये अपने घर का ख्याल रखती है। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन हमारे ज़िंदगी में कुछ अहम होता है, तो इसी तरह से हम उसको ह्यूमन रिसोर्स की तरह कैलकुलेट करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल और फीमेल, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in। तो जो भी हमारा कंपोजिशन हो क्या करता है भाई, कितने आदमी कितने औरतें हैं, जो कितना एज ग्रुप है, उसमें कौन कौन से एज ग्रुप के क्या लेडीज़ हैं, कौन से एज ग्रुप के जेंट्स हैं, कितने एजुकेटेड हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है और वे किस चीज़ में एम्प्लॉयड हैं, और व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशन आर, और उनकी इनकम लेवल क्या है और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो इस तरह से हम अपने पॉपुलेशन कंपोजिशन को डिफ़र करते हैं, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट ए पॉपुलेशन पिरामिड, आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। एक इंटरेस्टिंग वे है अपने पॉपुलेशन को स्टडी करने का, कंपोजिशन को किसी भी कंट्री का, जो एक पॉपुलेशन पिरामिड है, और उसको हम एज सेक्स मतलब उम्र का और वहाँ के सेक्स का पिरामिड के अकॉर्डिंग उसको हम देखते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड शोज क्या शो करता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स इज 5 to 9 ईयर। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो हम 5 से लेकर 9 ईयर्स में ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 10 to 14 ईयर्स, मतलब 5 से 9, 10 से 14, इस तरह से हम अपने एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, फिर जो भी ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उसको हम सब डिवाइड करते हैं मेल में और फीमेल में, इन ईच ऑफ दिस ग्रुप, और उस ग्रुप में मेल कितने फीमेल कितने उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो व्हाट इज़ द ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, दिस इज़ ए पॉपुलेशन पिरामिड। जैसे ये पूछता है कि ये जो भी ट्रायंगुलर डायग्राम ये क्या है, तो ये लड़की बताती है दिस इज़ ए पॉपुलेशन पिरामिड। व्हाट इज दैट, अब देखो अभी बोलते व्हाट इज दैट, इट शोज द परसेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन द कंट्री अलोंग विद देयर एज ग्रुप। तो ये क्या शो करता है, परसेंट नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स और उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे देश में कितने हैं, ठीक है। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो बोल रहा है कि क्या मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ किसी उसके भी कंट्री के पॉपुलेशन को। श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज़, तो ये बोल रही है चलो किसी 3 कंट्रीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें देखिए आप, अगर सपोज करो हमारे पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, तो 0 से 4 की अगर हमारी इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन है, तो उसमें से हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग गर्ल्स हैं और 8 पॉइंट समथिंग बॉयज़ हैं। तो इसी तरह से हमारे मेल्स और फीमेल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और यहाँ पे हमारा एज चार्ट दिया हुआ है। तो अब देखो ये कैसे देखते हैं,
The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. जो population का pyramid है उसकी shape में वहाँ पे particular countries पे living peoples के बारे में, उनकी story के बारे में बताती है. Story in the sense वहाँ की age, वहाँ का sex, उसके according हमें distribute करती है. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. जो 15 साल से नीचे के होते हैं वे में बर्थ लेवल में हम उनको देखते हैं. जैसे नीचे जो भी आपने दिखाया 10 to 14 ईयर्स तक एक लाइन खींची हुई है ग्राफ में, इस पिरामिड में यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, ये अप टू 14 ईयर्स तक है. तो ये हमारा बर्थ रेट का कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारा ये बर्थ रेट है, बर्थ लेवल बोलेंगे इसको. द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स. आप देख रहे हैं यहाँ पे एज्ड पीपल बोलेंगे हम इनको, एज्ड पीपल, क्योंकि हमारे डेथ रेट इसके बाद मृत्यु के आसपास हो जाते हैं. एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, और यहाँ पे हमारी डेथ होती रहती है इनके ऊपर जाने के बाद, क्योंकि एक जो एवरेज एज हमारी 65 to 70 के बीच में रहती है, उसके ऊपर जाएंगे तो डेथ रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ती जाती हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन द कंट्री. जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें ये बताता है कि हमारे देश में कितने डिपेंडेंट्स हैं जो एक दूसरे पे निर्भर हैं. देयर आर 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट्स. यहाँ पे डिपेंडेंट के 2 ग्रुप हैं. यंग डिपेंडेंट एज बिलो 15 ईयर्स, जो 15 साल से नीचे के हैं उनको यंग डिपेंडेंट बोलेंगे. एंड एल्डरली डिपेंडेंट एज ओवर 65 ईयर्स, और जो 65 ईयर्स एज से ऊपर है उनको हम एल्डरली डिपेंडेंट्स बोलते हैं. Those of the working age are the economically active. तो वे क्या होते हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिव आते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप. तो देखो, जिस कंट्री की बर्थ और डेथ रेट हाई होती है उसमें क्या है, वो रैपिडली नीचे से बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा और ऊपर से ज़्यादा पतला होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट बढ़ती जाती है और नीचे बर्थ रेट ज़्यादा है, ऊपर से डेथ रेट कम है. दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी. तो यहाँ पे क्या, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और वे अपने शिशु अवस्था में ही मर जाते हैं. जैसे कि जो 15 साल से कम, 4 साल से कम होते, 5 साल से कम होते हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, और बचपन में ही वे मर जाते हैं. रिलेटिवली फ्यू बिकम्स अडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल्स. तो इसी की तरह से यहाँ पे वे बड़े नहीं हो पाते और वे अडल्ट नहीं हो पाते और कम बड़े आदमियों में यहाँ पे मिलते हैं. दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या. तो यही सिचुएशन है जो केन्या में हमने दर्शाया हुआ, केन्या के अकॉर्डिंग दर्शाया हुआ. इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंगस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इन बोर्ड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू अडल्टहुड. तो जहाँ पे डेथ रेट कम है वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा यंगर पीपल्स होंगे और वे सर्वाइव करेंगे. मोर इन्फेंट सर्वाइव इन द अडल्टहुड ज़्यादा होंगे. दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड. ये पिरामिड में इंडिया के, जैसे हमने इंडिया का ग्राफ लिया 6.8 में हम देखेंगे तो यहाँ पे चलते जाएंगे ऐसे. आपने देखो ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से गया है, और जिस ग्राफ में आपको दिया था कि भाई बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा है तो वो पिरामिड आपका कुछ इस तरह से था. ठीक है, तो इस पिरामिड में देखेंगे दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया. ये आप इंडिया के पिरामिड में देख सकते. सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स. तो यहाँ पे क्या है, यंग पीपल ज़्यादा होते हैं और हमारी जो एक्सपेंडिंग जो लेबर फोर्स उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं. इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस. और जैसे कुछ कंट्रीज जापान, वहाँ पे लो बर्थ रेट है तो वे पिरामिड को नीचे से नैरो, बेस से नैरो कर देते हैं. डिक्रीज दैट रेट अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज.
जो उनकी डेथ रेट है वो भी कम है, तो उनके पीपल्स की जो ओल्ड एज है वो भी आपको चौड़ा चौड़ा दिखाई देगा। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल्स एंडोड विद ए पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। जो स्किल्ड है, स्पिरिटेड है, होपफुल यंग पीपल होते हैं, वो किसी भी नेशन का फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स। हम इंडिया में, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे दो देश का भविष्य है, तो इसी तरह से हम इंडिया का फॉर्चून डिफाइन करते हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स। हमें जो भी हमारी यंग जनरेशन होता है उनको हमें स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको हमें एजुकेशन देनी चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव, सो दैट कि वे प्रोडक्टिव बने और उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुले। तो इस तरह से हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।